परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल के तुझे सारा जहान देखता है। जी हाँ, ये अशार बिल्कुल सही साबित हुए उन जारबाजों के लिए जो एक बंदिश के दायरे में थे। मगर एक दिन ऐसा आया, उनकी किस्मत मुस्कुराई और इन बाजों को आसमान की जानिब उड़ान भरने का मौका मिला। इस कैद से इनको आजाद होने का मौका तब मिला जब जम्मू टूरिज्म और इंडियन आर्मी के इश्तराक से पहली बार जिला पुंछ में फ्रोजन फेस्टिवल का इनकाद किया गया, जिसमें बैरूनी रियासतों से 22 के करीब सैलानियों ने शिरकत की और मकामी लोगों के साथ खूब नाच गाना किया। इस फेस्टिवल की रौनक वो बाज जिनमें हुनर तो था लेकिन मौका न था, उनके लिए ये फेस्टिवल किसी बड़ी खुशी से कम न था। इनकी खुशी को मजीद 4 चांद तब लगे जब इनका बनाया बैंड बंदिशबाज लॉन्च किया गया। आइए एक नजर डालते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए उनके इस सफर पर। मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे माजिद और मेरे साथ है आरजे फाइजा और आप अभी हमें देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल 90.4 FM के डिजिटल है। जैसे कि आरजे माजिद ने बताया कि बंदिशबाज के 4 मेंबर्स हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। ताजदार हरम। नहीं, इंशाल्लाह हमारी तो सपोर्ट पहले भी रहेगी, आइंदा भी रहेगी। उसके बाद किस्म का कुछ वक्त छोटी आवाज उम्र में हमने इसको इंडिपेंडेंटली रखा। इंडियन आर्मी की स्पेशली मैं इंडियन आर्मी को थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, जिसमें कि उनकी आवाज़ जो है वो अच्छी थी। खाली टाइम में भी ये ऐसे का प्रोग्राम दे रहे थे। इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने इसको सिलेक्ट किया बैंड में। वो ये 4 साथी हैं। इंडियन आर्मी जो है फुल सपोर्ट कर रही है। तो अगर इस हिसाब से तहसील सुरनकोट के गांव पोठा के एक सूफी घराने में पैदा हुआ सैयद उमर, जिनकी इब्तदाई तालीम SS सदन स्कूल से हुई। इनके दादा और वालिद मोहतरम सूफियाना शायर रहे, लेकिन सैयद उमर के गाने का शौक उनके वालिद के लिखे सूफियाना कलाम से पैदा हुआ जब उनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी और उस वक्त वो 8वीं क्लास के तालिब इल्म थे। लेकिन गाने के शौक को बरकरार रखना किसी आग के दरिया से गुजर जाने से कम न था, क्योंकि घर वालों की राय इस शौक को लेकर मेल नहीं खा रही थी, जिसके चलते सैयद उमर का शौक से लिया हुआ गिटार तोड़ दिया गया। लेकिन उमर के हौसलों को तोड़ न पाए। उसके बाद उनके हौसले को मजीद कुव्वत मिली जब उनके उस्ताद ताहिर महमूद साहब ने उन्हें हौसला अफजाई की, जिसके बाद सैयद उमर ने हर तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जहां पर उनकी मधुर आवाज ने लोगों के मन मोह लिए। इनकी इस सलाहियत को देखकर उसके बाद उनके मामा जान ने सैयद उमर को एक गिटार तोहफे में दिया। उसके बाद सैयद उमर को घर से भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। फिर उनके हौसले को मजीद बढ़ावा मिला जब इन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ पर इन्हें 3 और गवैये दोस्त मिले, जिनमें जीशान, वाजिद और मसरूर शामिल हैं। ताजदार हरम, ताजदार हरम, हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां। अब जिक्र करते हैं सैयद उमर को कॉलेज में मिलने वाला पहला दोस्त जीशान, जिनका जन्म 16 मार्च सन 2003 को हुआ। उनके जन्म से लेकर गाने का सफर एक बड़ी जद्दोजहद भरा रहा, जिसमें खास तौर पर उनके वालिदैन का अहम किरदार रहा। जीशान के वालिद मोहतरम कहते हैं जीशान का जन्म शादी की 1 दहाई के बाद हुआ, इसलिए जीशान अपनी फैमिली के आंख के तारे हैं और उनके वालिदैन उनकी हर ख्वाहिश को बड़ी खुशी से पूरा
पूरा करते हैं और जीशान भी अपने फराइज बखूबी अंजाम देते हैं। जीशान के वालिद मोहतरम पुलिस में ऑफिसर थे और अक्सर पुलिस के प्रोग्राम्स में गाया करते थे और पुलिस की तरफ से कराया गया एक कल्चर इवेंट छूना है आसमान में जीशान ने पहली बार पार्टिसिपेट किया और सेमीफाइनल की दौड़ तक जा पहुंचे और उसके बाद पुंछ आइडल में भी हिस्सा लिया। अब जीशान का ये सिंगिंग का सफर पढ़ाई के साथ जारी है और लगातार नए नए साथी इनकी इस कला में शामिल भी हो रहे हैं, जिनमें एक नाम वाजिद बुखारी भी है, जिनका जन्म सन 2000 को तहसील सुरनकोट के हाड़ी मरोड़ के पिछड़े गांव डोडी के एक गरीब घराने में हुआ। उनके वालिद एक मजदूर पेशा अफराद होने के बावजूद वाजिद की हर ख्वाहिश को पूरा किया। वाजिद को आज भी कॉलेज जाने के लिए कई किलोमीटर तवील फासला पैदल तय करना पड़ता है। वाजिद न सिर्फ पढ़ाई में आगे बढ़े बल्कि कुदरत के बख्शे हुए हुनर को भी साथ साथ लेकर चलते रहे। वाजिद को गाना गुनगुनाने का शौक बचपन से ही था, लेकिन इस शौक की अहमियत उनको तब मालूम हुई जब उन्होंने GDC सुरनकोट में दाखिला लिया। वहाँ पर उमर, जीशान और मसरूर के साथ मिलकर स्टेज शोज करते रहे और यही वजह है वाजिद बुखारी आज इस बैंड के एक अहम तरीन मेंबर है। वाजिद बुखारी के लिए इकबाल नवीद की ये खूबसूरत लाइंस बड़ी फिट बैठती हैं। उतर चुके हो समुंदर में हौसला रखना, हवा चले न चले बादिबां खुला रखना। एक खुशी का मकाम है कि जो मतलब इंसान ने जो एक्सपेक्ट ना की हो, जो खुशी एक्सपेक्ट ना की हो, वो खुशी अगर मिले तो आप खुद ही सोच सकते हैं क्या फील होगा। मुझे ऐसा अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी होगा, वो भी इंडियन आर्मी की तरफ से। और इस चीज़ की बहुत खुशी है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ और इस बैंड का हिस्सा हूँ। इस चीज़ से बहुत खुशी मिली थी। सबसे पहले तो मैं लीड सिंगर भी था, सिंगर भी हूँ इस बैंड का, लेकिन उसके साथ साथ फिर मैंने जो है स्कूल से कॉलेज से हारमोनियम जो है वो इशू करवाया था, तो 4-5 महीने में उस पर भी प्रैक्टिस की है। तो अब इस बैंड में मैं जो है हारमोनियम भी प्ले करता हूँ। इन तीन फनकारों को मजीद ताकत अब मिली जब इनमें शामिल हुए सैयद मसरूर काज़मी, जिनका जन्म तहसील सुरनकोट के एक मौसीकी के घराने में हुआ, जहां पहले से ही नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर चुके इनके बाही सैयद नासिर काज़मी के वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद थे जो न सिर्फ उन्हें देखने का बल्कि सीखने और बजाने का मौका भी मिला और जिसका फायदा इन तीन साथियों को मिला। और इस तरह अब ये तीन नहीं बल्कि 4 साथी एक साथ गाने लगे थे। इन चारों के हुनर और जुगलबंदी को मजीद इंस्पायर किया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट के प्रोफेसर साहिबान ने, जिनमें प्रोफेसर वजाहत हुसैन, प्रोफेसर इशफाक, प्रोफेसर वसीम सर शामिल हैं और इन्हें बैंड बनाने का मशवरा भी दिया। इस तरह इन 4 साथियों को मजीद पहचान उस वक्त मिली जब रेडियो पीर पंजाल 90.4 FM ने इन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया और उसके बाद इंडियन आर्मी और जम्मू टूरिज्म के इश्तराक से ऑर्गेनाइज किया गया फ्रोजन फेस्टिवल इन्हें मदऊ करके न सिर्फ गाने का मौका दिया बल्कि लेफ्टिनेंट कर्नल निर्मल इंदु ने इस बैंड को बंदिश बाज का नाम दिया और इस मौके पर इस बैंड को लॉन्च भी किया, जिसके लिए इनके घर वालों के साथ साथ तहसील सुरनकोट की आवाम ने इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कुछ कल्चरल इवेंट्स हुए और हमारे कॉलेज की नेक की एक्रेडिटेशन होनी थी, उसकी वजह से जितने भी कॉलेज के आर्टिस्ट थे तो वो उनको ढूंढ रहे थे। उस चक्कर में ये हुआ कि हम सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म थोड़ा सा मिला वहाँ पे इकट्ठे होने का। वहाँ जब हम गए प्रैक्टिस वगैरह की, कुछ म्यूजिशियंस उन्होंने पुंछ से बुलाए, तो वहाँ आहिस्ता आहिस्ता हमने प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट की। उसके बाद फिर हमें थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट्स कॉलेज से दिए प्रैक्टिस के लिए कि आप अपने घर ले जाएं इनको और कोशिश करें खुद भी आप इनकी प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से ये सिलसिला जारी हुआ। फिर हमने नैक में परफॉर्म किया। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट मौका जो है वो इंडियन आर्मी ने दिया, जो रेडियो लॉन्च पे इतना बड़ा इवेंट हमारे लिए किया और उस पे हमने यहाँ गाया। तो उसके बाद जब हमने वो गाया तो थोड़ी हमारी वीडियोस वगैरह भी ट्रेंडिंग में चलने लगी। तो ऑल थैंक्स टू द आर्मी, उन्होंने फिर हमें और मौके दिए। उन्होंने हमारे जो निर्मल सर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल दराबा यूनिट के 2 IC हैं जो, तो उन्होंने हमें मौका दिया, उन्होंने हमें अपने पास बुलाया। तो वहाँ उन्होंने हमसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, आपकी क्या बैकग्राउंड है, सब कुछ पूछा, हमारे बारे में जाना। फिर हमसे फर्दर उन्होंने बात की कि हम एक इवेंट कर रहे हैं, उसमें हम आपको लॉन्च करना चाहते हैं। ये जो हमारा नाम है ये भी उन्होंने दिया हुआ, बंदिश बाज। तो बैक ऑफ द माइंड उनकी ये स्टोरी थी कि एक
इतने पिछड़े हुए इलाके के जो लोग हैं जिनके लिए काफी सारी रुकावटें हैं, काफी सारी बंदिशें हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म देना है। हमारे बैंड का नाम भी यही है, द जर्नी फ्रॉम बंदिश टू बाज। क्या बात है। बाज वो हो गया जिसके लिए कोई लिमिटेशन या कोई भी रुकावट नहीं है, और बंदिश वो जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हमारे लिए 100 तरह की रुकावटें हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, मगर आर्मी ने हमें ये मौका दिया और हम जितना भी थैंक्स करें तो वो कम है। थैंक्स टू इंडियन आर्मी।